महिला बिल्कुल एक ही एकदम से संसद में घमासान मचा हुआ है। एक तरफ विपक्ष जहां पे मोदी सरकार को बता रहा है कि भाई साहब ये कानून गड़बड़ वाला है, ये कानून गड़बड़ करने के लिए ला रहे हैं मोदी जी, तो दूसरी तरफ मोदी जी कह रहे हैं कि भाई साहब एकदम बढ़िया कानून है और आप इस कानून का विरोध मत कीजिए क्योंकि महिलाओं को आगे बढ़ने का उतना ही हक है। और इन सब बातों के बीच लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं और एक्टिव होने के साथ ही उन्होंने अपने कार्यकाल की याद दिला दी है कि भाई ये तो हम किया करते थे, सदन से लेकर सड़क तक हमने इसकी मांग रखी है, हमने मांगा है और आप ये जो काम कर रहे हैं इसका सपोर्ट तो करूंगा, लेकिन एक शर्त भी लगा दिया है लालू प्रसाद यादव ने। क्या है वो शर्त? और आखिरकार जब तमाम विपक्ष एकदम से मोदी सरकार को आड़े हाथ ले रहा है तो वहां पे शर्त पे सुलह करने की बात लालू यादव ने क्यों कही है, इन तमाम मुद्दों को विस्तार पूर्वक समझते हैं, जानते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए कई सारे मुद्दे जो है वो सामने आ रहे हैं। माना जा रहा है कि सबसे पहले जनसंख्या का जो है वो कहीं ना कहीं एक आंकड़ा निकाला जाएगा, पता किया जाएगा कि जनसंख्या दर क्या है। मतलब जनसंख्या का गणना होने के बाद, जनगणना होने के बाद जो है उसके बाद इस कानून को लाया जाएगा और उस हिसाब से परिसीमन भी होगा और उस हिसाब से महिलाओं को आरक्षण भी दिया जाएगा। ये मोदी सरकार का कहना है। अब इसी बात को लेके जो है वो लालू प्रसाद यादव ने बकायदा सोशल मीडिया पे एक पोस्ट लिख दिया है। पोस्ट में लिखा है कि दशकों से सड़क से लेकर संसद तक हमारी ये मांग रही है कि महिला आरक्षण विधेयक पारित करिए, लेकिन महिला आरक्षण के अंदर एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग की महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण होना चाहिए। इनका कहना है कि भाई साहब एसटी, एससी और ओबीसी के लिए अलग से आरक्षण कीजिए और जो जनरल कैटेगरी की महिलाएं हैं उनके लिए कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए। लालू प्रसाद यादव का मांग है। वो कह रहे हैं कि भाई साहब ये एसटी, एससी और ओबीसी के लिए जो है वो अलग से आप आरक्षण दे पाएंगे तो ये लागू कीजिए, बाकी इन सब चीज का जो है वो हम आप समर्थन करते हैं। अब देख लीजिए मोदी सरकार का कहना है कि तमाम महिला जो है वो उनको एक ही तरीके से रखा जाए और सबको बराबर आरक्षण मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी कास्ट से आती हूँ, कोई कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने बकायदा ट्वीट करके कहा है कि भाई साहब सदन से लेकर सड़क तक हमने ये मांग रखी है और अब हम चाहते हैं कि भाई ओबीसी, एसटी, एससी और इन लोगों को जो है वो अलग से, इनकी महिलाओं को अलग से जो है वो आरक्षण मिले। ये जो है वो मांग जो है वो लालू प्रसाद यादव ने उठाया है। लालू प्रसाद यादव ने पुराना तेवर इख्तियार किया है, फिर से मोदी सरकार के ऊपर हमलावर हुए हैं। वो कह रहे हैं कि सुलह तो हो जाएगा, लेकिन सुलह करने के लिए आपको यही काम करना पड़ेगा कि भाई अलग से एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान हो। ये जो आप महिला आरक्षण विधेयक लाए हैं उसमें, अब महिला आरक्षण विधेयक जो है इसमें महिलाओं को सत्ता में जो है वो बराबर की भागीदारी देने की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि महिलाओं को जो है वो पूर्णतः उतना ही अधिकार मिलेगा जितना वो डिजर्व करती हैं और इसी को लेके महिला आरक्षण विधेयक जो है वो पारित करने की बात की जा रही है। इसको लेके जनसंख्या से भी लोग जोड़ के देख रहे हैं कि परिसीमन उसी आधार पे होगा, फिर सीटों का बंटवारा उसी आधार पे होगा और ये सब कुछ जो है मेल-जोल करके भाजपा कांड करना चाहती है, खेल करना चाहती है। और इसी बीच अब लालू प्रसाद यादव साफ तौर पे कह रहे हैं कि भाई साहब अगर करना ही है तो आप एक काम कीजिए, आप जो है वो उस एसटी, ओबीसी, एससी इन तमाम महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण का प्रावधान कीजिए और इस हिसाब से आरक्षण को लागू करवाइए। देख लीजिए आरक्षण के ऊपर विवाद जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ मोदी जी का कहना है, तमाम लोगों का कहना है कि भाई आरक्षण जो है वो तो आरक्षण है, महिला एक वर्ग है और तमाम महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन लालू प्रसाद यादव का कहना है कि एसटी, एससी, ओबीसी महिलाओं को अलग से आरक्षण मिलना चाहिए। तो वहीं राहुल गांधी और तमाम लोग भी यही कह रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि भाई साहब जनसंख्या के लिए जो आप ये जनगणना करवाना चाहते हैं इसको किए बिना ही आप करवाइए ना, परसिमन मत करवाइए ना, क्योंकि आप परसिमन करवा के क्या साबित करना चाहते हैं। तो बहुत सारे कॉज जो है इसके ऊपर लगाए जा रहे हैं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, आप लालू यादव की बातों से सहमत हैं या फिर मोदी जी की बातों से, कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।